आह्वान किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो इसी काम के लिए किया है। अब दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं उनमें गरीब महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाना और उसके बाद उनके खाते में 2,500 रुपये भिजवाना, तो थोड़ा इसमें समय तो लगेगा। और जहाँ तक आपने कहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन 2,000 से 2,500 रुपया की गई है और 2,500 से 3,000 रुपया की गई है, मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है और हम उसको जल्दी जो ओल्ड एज पेंशन आएगी वो बढ़ के आएगी। सर, एक सवाल दिल्ली से लौट के थोड़ा सा, आज ही हमने देखा है कि 110 बच्चे ईरान से वापस लाए गए हैं और ये पहले भी ऐसा हुआ है, अफगानिस्तान के केस में हुआ, सीरिया में जब विद्रोह हुआ उस केस में भी हुआ, और एक बार फिर से सकुशल हम 110 बच्चों को इंडिया वतन वापसी कराकर लाएंगे, कैसे देखेंगे? देखो, ऐसा है, मैंने एक बार विधानसभा में ये कहा था जब कोरोना काल था, आम आदमी पार्टी के लोग बहुत हमला कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि याद रखो, जिस तरह से धरती पे जो सम्मान भगवान राम को मिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण को मिल रहा है, एक समय आएगा कि उसी तरह का सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मिलेगा। ये रिकॉर्ड पे है। और आप देख लीजिए कितने युद्ध हुए हैं, हमारे बच्चे कहीं फंस गए हैं, तो अन्य देशों के बच्चे भी जो है ना, तिरंगा झंडा उठाकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो मोदी जी की सरकार, चाहे हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर कोई आफत आई हो, चाहे जो लोग हमारे देश से बाहर हैं उन पर कोई संकट आया हो, पूरी सरकार उनको संकट से बाहर निकालने के लिए लग जाती है। तो मोदी जी जो है ना, सही पूछना चाहते हो, मेरा 55 साल का राजनीतिक जीवन है, अब मेरी उम्र 72.5 साल होगी। मैंने 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत करीब से काम किया है, और मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी साधारण इंसान नहीं है, ये भगवान के अवतार हैं। जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज चांद पे जो है वो क्या है, हमारा चंद्रयान 3 वो चांद पे पहुंच गया है। क्या पाकिस्तान की हालत बनाई है। कितना बड़ा था वो खलीफा, जो उग्रवादियों का जो सबसे बड़ा नेता था, जब वो उनको वहाँ ले जाया गया कब्रिस्तान में और दफनाया जा रहा था, कैसे रो रहा था, हाय मैं भी मर जाता, मुझे दिन ना देखना पड़ता। ये क्यों? मोदी जी, जो लोग भारत के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, मोटे मोटे आंसू रोएंगे, और देश उनके नेतृत्व में प्रगति के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब देश चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। इससे हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो भी 6.8 है। आज आप देखिए ना कि एक तरफ रूस और यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, इधर आपके नहीं, ईरान का तब हुआ, पहले से उनका चल रहा था, हमास के साथ चल रहा था। और उधर आपके ट्रम्प साहब ने अनेक टैक्सेस लगा दिए, उसके बाद भी भारत की जो आर्थिक विकास गति है वो दुनिया में सबसे तेज है। अब देखो ना कोई तो ये कोई चमत्कार है या नहीं, आप मुझे बताओ। आप बताओ ना, जब तक केजरीवाल जी की सरकार रही, आप निकाल के देखो मई महीने का, जून महीने का हमारा प्रदूषण स्तर क्या होता था। और देखो दिल्ली में रेखा जी की सरकार आई है मोदी जी के आशीर्वाद से, और आप प्रदूषण का स्तर देख लो दिल्ली में, आज सबसे साफ हवा है। क्या है वो मन चंगा, वो कटौती में गंगा मन है। बताओ ना राजीव जी, आप बताते नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ जी सर। कहीं मोदी जी से मौसम विभाग मिला तो नहीं हुआ है या? अरे नहीं, मैं बताया ना।